लंगोटी वाले पिताजी से नहीं जानती। पूरी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है। इसलिए उन्होंने जब यह बात कही कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन आपके यहां जो उसके ऊपर डिबेट हुई, उससे लोगों को लगा कि हम जिस बात के लिए इनको जगाना चाहते हैं, ये शायद जगना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि 21वीं सदी कोई कार में लग के लाएगा और इन्हें दे देगा। लेकिन ये संचार क्रांति जो आज हुई है, ये सिर्फ सनातनी हिंदू के लिए हुई है। अगर ये क्रांति न होती तो आज आप गुजरात के इस पालनपुर में 20,000 की संख्या में नहीं पहुंचते। यह जागृति जो रात रात दिन दिन देश भर में 10-15 लोग सच बोल रहे हैं, उनके मूल में संगठन की दुकान नहीं चलाना है, उनके मूल में किसी पार्टी को जिताना हराना नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर राष्ट्र, देश और संगठन में से कुछ भी चुनना हो तो मैं मानता हूं कि हम न संगठन में इंटरेस्टेड हैं, न सरकार में इंटरेस्टेड हैं, न देश में इंटरेस्टेड हैं। अगर इन सब के बीच में मुझे चुनाव करना था तो मैंने राष्ट्र के प्रति चुनाव किया, क्योंकि हम सबको यह बोध कराया गया राष्ट्र क्या है। राष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं की गई। यह तो वेस्टर्न कंसेप्ट है। यह अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग जिन्होंने हिंदी भी अब जानने लगे हैं, वो भी ज्ञान देते हैं आपको। भारत जब से यह ब्रह्मांड है, यह कायनात है, यह यूनिवर्स है, जब से यह अपने वजूद में अस्तित्व में आया है, दुनिया में एक ही सभ्यता थी, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, उसी को सत्य सनातन कहते हैं। लेकिन हमारी कायरता ने, क्योंकि हमें दूध का बिजनेस खुद नहीं करना है। अगर दूध यहां पैदा होता है और इस शहर में 28 लाख सनातनी हिंदू परिवार हैं, तो दूध कोई और पहुंचा रहा है। हम कुछ करना नहीं चाहते। अगर गांधी के भी कुछ फॉलोअर बचे हैं, अगर उनकी कुछ कायरता से भी सीखना है, तो उसमें भी आप अपने लिए निकाल सकते हैं, अगर आपका विजन क्लियर है। अगर यह युद्ध पूरे देश में मजहबी है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, तो कम से कम जो फौज है, पुलिस है, उसे अपना काम करने दीजिए। जो काम आपके हाथ में है, जिसमें ना आपको तलवार उठानी है, न किसी का गला काटना है, तब भी आप वो रास्ता क्यों नहीं चुनते हैं? गुजरातियों को तो चुनना चाहिए कम से कम। माना कि 1947 वाले लंगोटी वाले पिताजी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी कभी अपनी जरूरत के लिए उनका भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इस देश में सनातनी हिंदुओं की हत्या करके आपको डराना चाहते हैं, उनका इलाज कुछ लोग करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन मेरी माएं, बहनें, बेटियां अपना रोल तय करें। जिस दिन सनातनी महिलाएं अपना रोल तय कर लेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आर्थिक युद्ध में शत्रु की कमर तोड़ देंगे। उनको बोध नहीं कराया गया, उनको सिर्फ कथावाचकों की कथा सुनने के लिए भेज दिया हमने। हमारे कथावाचक भी ईमानदार नहीं है।
वो भी शत्रु का बोध नहीं कराना चाहते आपको, क्योंकि उनकी दुकान भी दुबई से चलती है, इसलिए वो भी आपको एक नई कहानी सुना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज 2022 के भारत में कोई अगर मूर्ख बना रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि अब अभी भी जागना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं इस देश में, जो कथा तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सुनाते हैं, भगवान कृष्ण का उसमें जिक्र करते हैं, देवी देवताओं का जिक्र करते हैं, और इस देश की भोली भाली माओं को, बहनों को, बेटियों को, जो ज्यादातर संस्कारी होती हैं, धार्मिक होती हैं, जीवन के बहुत सारे हिस्सों से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ऐसी बहनें, ऐसी माएं उन कथाकारों की कथाएं सुनती हैं, और वो कितने शातिर और श्रूर हैं, देखते रहते हैं कैसे भावुक बनाते बनाते माएं बहनें जब उनके आंसू आने लगते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पैरों से इतने छाले निकालते हैं, माता सीता के इतने आंसू टपकाते हैं कि जब तक हमारी मां बहन भावुक होकर रोने न लगे तब तक उनकी कथा पूरी नहीं होती। लेकिन यह कथा सुनाते सुनाते वो भावुक मां, वो भावुक बेटी उसी भावुकता में अपने एजेंडे को चलाते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाते सुनाते उसमें अली भी आ जाता है और मौला भी आ जाता है। किसी और को बेवकूफ बनाने की कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई कि चंदा वहां से भी लेना है। कोई क्षेत्र ऐसा छोड़ा है क्या हमने जिसे हम कहें ये पवित्र है, ये शुद्ध सनातनियों का है? हमने हर चीज में मिलावट कर दी है। और हम किससे उम्मीद कर रहे हैं, किन से उम्मीद कर रहे हैं? हम किसी से निजी दोस्ती है, कोई निजी तौर पे कोई इंडिविजुअल अच्छा हो सकता है, उस इंडिविजुअल की गारंटी 1400 साल पुराने उस मजहब की कोई नहीं ले सकता। कोई एक आदमी होगा अच्छा अपने जीवन में, आपके निजी संबंध होंगे, आपसे हो सकता है कि उसका रिश्ता ठीक हो, लेकिन एक आदमी का रिश्ता राष्ट्र के रिश्ते की गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए आज समस्या यह नहीं है कि शत्रु रोज आपको अपने होने का एहसास कराता है। मुझे 24 घंटे से ज्यादा हुए हैं, उदयपुर से मैं यहां पहुंचा था, और यहां पहुंच के शाम के 6 बजे मैंने वो खबर सुनी। अब उसको पकड़ लिया गया है, फिर कानून आएगा। कानून में तो बड़े सारे लोग आज तक फांसी नहीं चढ़े। अगर कानून में खामी है और राष्ट्र बचाना है तो सवाल खड़ा करिए, जिसने सरेआम अपनी मजहब की प्रेरणा से, किताब की प्रेरणा से जिस किसी की भी हत्या की है, उसको 24 घंटे के अंदर पकड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर पकड़ में भी आ गया है तो गोली मार देनी चाहिए। अगर डर से ही यह देश बचता है, इस राष्ट्र की सुरक्षा अगर इस देश के आताताइयों में, देश के गद्दारों में डर से ही पैदा होती है, तो गोली मारने का डर अच्छा है, होना चाहिए। क्योंकि आप किसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अनादिकाल से पुरानी एक सभ्यता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई दौर ऐसा नहीं हुआ जब सनातनी हिंदू ने शत्रु का मुकाबला करने के लिए हथियार न उठाए हो। हां, यह इतिहास है हमारा कि हमने आज तक किसी की गर्दन पे तलवार रख के नहीं कहा कि अपना मत बदल लो, नहीं गर्दन काट देंगे। लेकिन वो 1400 साल से ये कर रहे हैं, और आप तो सनातनी हैं, लेकिन आपको उनका इतिहास नहीं पता। कहा गया कि उदयपुर में जिस बच्चे की हत्या की गई है, उसकी
गर्दन काट के जमीन पे फेंक दी गई। उन्होंने ये बताया। जरा उनका इतिहास तो पढ़ें। आपको लगता होगा कि जो इनके मजहब में यकीन नहीं रखता उसकी गर्दन काटते हैं। यह फिलॉसफी तो मौजूद है किताब में, लेकिन वो सनातनी, वो गुजरात में हो, वो दिल्ली में हो, वो राजस्थान में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, अगर मेरी बात उन तक जा रही है तो जरा होश में हो करके किताब को पढ़ लें। प्रॉफिट मोहम्मद साहब, जो मुसलमान 1400 साल पहले अपने प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, वो आपके सगे होंगे? ये कोई आपको लगता हो कि मार काट का मामला आज है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद इमाम अली की हत्या मस्जिद में मुसलमानों ने गर्दन काट के की थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी अली की पत्नी फातिमा की हत्या उनके घर में आग लगा करके मार के की थी। प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे अली के बेटे, फातिमा के बेटे हसन और हुसैन करबला के मैदान में गला रेत करके, कलमा पढ़ के, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के करके उनकी गर्दन काटी गई थी। वहां कोई आरएसएस का रामलाल श्यामलाल नहीं गया था। इस्लाम का पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उनका खलीफा, हर खलीफा की हत्या हुई। उसमें क्या हम शामिल थे? जिसकी उत्पत्ति ही कत्लो गारत से हुई हो, उनको आप भाई बना के घर में रखना चाहते हैं तो आपसे बड़ा पागलपन का दौरा किसी को नहीं पड़ा। दुनिया ने इलाज ढूंढा, आप नहीं ढूंढना चाहते, और आप चाहते हैं कि सत्ता पे हम जिसे बैठा दें बस वही ढूंढे। दुनिया में याद रखिएगा, सत्ताएं बहुत छोटी सी होती हैं, देश उससे थोड़ा बड़ा होता है। जो लोग सत्ताओं, संगठनों पे निर्भर रहते हैं वो अपना पुरुषार्थ समाप्त कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले का प्रतिकार सरकार करे, कानून करे। और यह बात हमारे अपने लोगों ने हमसे झूठ बोली, साहित्यकारों ने झूठ बोली, हिंदुओं के ठेकेदारों ने झूठ बोली, और यह सिलसिला बंद नहीं हुआ। यह उतना ही बड़ा जुर्म है कि कोई मां अपने उस छोटे से बच्चे को, जिसको कुछ पता नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, अपने स्वार्थ में दूध पिलाने की जगह जहर पिला दे। यह इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और हमारे साथ ही हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, लालच मनुष्य के जीवन की पहली वो सीढ़ी है कि जब आप में लालच पैदा हो जाता है, मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ अन्याय सह के कुछ मिल जाएगा, यह लालच आपके अंदर शत्रु बोध समाप्त करती है। यह लालच आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने की लालसा में कायरता पैदा करता है, और एक कायर समाज अपनी उस तथाकथित मनोकामना को पूरा करने के लिए समझौतावादी हो जाता है। और समझौता करने वाले लोग शत्रु के साथ लड़ते नहीं हैं, रास्ता ढूंढते हैं कि इस शत्रु से बचने के लिए कौन सा रास्ता किया जाए। कुछ लोग अपनी बेटियों की शादी करके वो रास्ता ढूंढ रहे हैं।
कुछ लोग उसका प्रतिकार कर रहे हैं। यह युद्ध तलवार से लड़े जाने वाला नहीं है। सनातनी हिंदू बौद्धिक रूप से उसको अपंग बनाया गया है। दूसरे का कोई मर जाए तो हम उसकी चिंता करते हैं, लेकिन हम इतनी घिनौनी राजनीति में, इतनी छोटी मानसिकता में फंसे हुए हैं। शर्मा जी के घर में आग लगेगी तो वर्मा जी क्यों जाएंगे? वर्मा जी के घर में आग लगेगी तो यादव जी क्यों जाएंगे? और हर एक के घर में एक दिन आग लगनी है, यह तय है। अगर आप इस बीमारी से बाहर निकल गए होते तो अगर किसी के इस पूरे शहर में अगर यह खबर पता चल जाए कि रात के 2 बजे किसी इलाके में जिहादियों ने आग लगा दी है, 5.5 करोड़ इस राज्य की जनसंख्या है। आपके अकेले इस शहर की जनसंख्या 31 लाख है। 28 लाख में से 5 लाख लोग रात के 2 बजे भी अगर वहां चले जाएंगे, अगले 50 साल तक कोई जिहादी आग लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए मैं आपके सामने जो चुनौतियां हैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं। यह अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि जिस मकसद से मैं आया हूं वो पूरा नहीं होगा। आज आपके सामने ऐसी चुनौतियां आपकी कायरता के सामने खड़ी हो गई हैं कि आज अगर आप आज नहीं लड़े, आज मतलब आज 100 साल नहीं, 50 साल नहीं, जो स्थिति है, जो मुझे दीवार पे लिखा नजर आ रहा है, मुझे सिर्फ यही मेरी चाहत है कि वो आपको भी नजर आए। जो मैं देख रहा हूं, इसलिए मैंने सोच समझ करके कर्नल RS सिंह, सुशील पंडित और मेजर जनरल GD बख्शी के कहने से सुख सुविधाओं वाला अपना जीवन छोड़ा मैंने, क्योंकि मैं उस सत्ता और व्यवस्था को जानता हूं, उस फिलॉसफी को जानता हूं। इसलिए मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझे नींद उड़ जाती है मेरी। मैं रात के 2 बजे भी कुछ लिखने लगता हूं और सोचता हूं कि कल कहां मुझे जाना है, वहां मैं ये बात बोलूंगा, क्योंकि उसके बोलने के मूल में मेरा अपना स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ सिर्फ राष्ट्र होता है। इसलिए मुझे नींद नहीं आती है। मुझे मकान की चिंता नहीं है, मुझे कार की चिंता नहीं है। इत्तेफाक से ये दोनों मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है बहुत से बहुत इस भारत राष्ट्र के पास 10 से 15 साल का समय बचा है। हो सकता है आपको लगे कि आदमी शायद पागल हो गया है, हमें डरा रहा है। नहीं, मैं नहीं डरा रहा। यह 10-15 साल से ज्यादा का समय नहीं है। हम सिर्फ भाग रहे हैं, जिंदा रहने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, उसके बाद भी जिंदा नहीं रह पा रहे। इसलिए मैंने 1935 की घटना का जिक्र किया, लाहौर की बात बताई, और यह बात मैं किसी तथ्यों पे कह रहा हूं। अगर हम जागरूक होते तो यह मुमकिन नहीं है एक सभ्य समाज अपने ही किसी भाई और बहन के बारे में, वो इस भारत के किसी कोने में रहता हो, उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका स्तर क्या है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, लेकिन अगर वो सब सनातनी एक अपने आप को मानते तो माफ कीजिएगा, मुझे तो 20 साल 23 साल से मैं यही काम कर रहा था, नौकरी के साथ साथ भी कर रहा था। लेकिन जब नौकरी आड़े आई कि इसके रहते हुए यह काम पूरी ईमानदारी से नहीं हो पाएगा, उसी दिन छोड़ दिए। लेकिन दुख है